हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ मैथ के कुछ बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो पिछले वर्षों में कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं उन सवालों को और उन्हें सॉल्व करने की शॉर्ट ट्रिक, जिसके द्वारा आप उन्हें 2 से 3 सेकंड में बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हैं। हमारा पहला सवाल है, एक्स बाई के बराबर काम करता है। यदि बाई अकेले एक काम को 14 दिनों में समाप्त कर सकता है तो एक्स और बाई के द्वारा एक साथ मिलकर उस काम को पूरा करने में लगे दिनों की संख्या है। यहाँ हमें सवाल में दिया गया है एक्स, सवाल में हमें दिया गया है बाई अकेले एक काम को 14 दिनों में कर सकता है। तो बाई जो दिया गया है हम उसे पहले लिख लेते हैं। बाई एक काम को 14 दिनों में कर सकता है और पहले दिया गया है एक्स बाई के बराबर काम करता है। जब एक्स बाई के बराबर काम करता है और बाई अकेले इस काम को 14 दिनों में कर सकता है तो एक्स भी अकेले इस काम को 14 दिनों में कर सकता है। अब हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आता है 14। अब हम इसे इससे भाग देते हैं। जब हम 14 से इस वाले 14 से इस 14 को भाग देते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि बाई एक दिन में कितना यूनिट काम करता है। 14 एक कम 14 यानी बाई एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। और ये जो हमारा एलसीएम आया है 14, ये हमारा टोटल काम है। ये 14 यूनिट हमारा टोटल काम है। तो हमारा टोटल काम है 14 यूनिट और एक्स भी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। तो अगर दोनों काम एक साथ करें तो टोटल काम कितना है 14। एक्स एक दिन में कितना करता है 1 और बाई भी एक दिन में 1 काम करता है। तो टोटल काम कितने दिनों में होगा 14/2 दिनों में। 14/2 बराबर 7 दिन, मतलब हमारा टोटल काम 7 दिन में समाप्त हो जाएगा। अगर आप इस सवाल को इससे भी जल्दी करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से इस सवाल को कर सकते हैं। पहले हम इसे इरेज कर लेते हैं। अब हमें देखना है जो जितने दिनों में काम करता है, बाई कितने दिनों में काम करता है 14 दिनों में, तो हमें 14 यहाँ लिखना है। फिर एक्स भी कितने दिनों में काम करता है 14 दिनों में, तो इन दोनों की गुणा करनी है। फिर नीचे इन दोनों को जोड़ देना है 14 + 14, तो 14 × 14 और 14 हमारे होते हैं 28, मतलब 14 × 14/28, तो 14 दूनी 28 और 2 सत्ते 14, यानी हमारा आया 7 दिन। तो आप इस तरीके से इस सवाल को 2 से 3 सेकंड में बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हैं। हमारा अगला सवाल है, यदि किसी त्रिभुज के कोणों की मापों का अनुपात 2:3:4 हो तो सबसे बड़े एवं सबसे छोटे कोण की माप ज्ञात कीजिए। जो हमारा त्रिभुज होता है, त्रिभुज के जो तीनों कोणों का योग होता है वो होता है 180 डिग्री। तो हमें दिया गया है 2:3:4। तो पहले हम इसे x मान के सॉल्व करते हैं। तो हमने माना पहला कोण है 2x + 3x + 4x, ये हमारा पहला कोण है। ये दूसरा है, ये तीसरा है 2x 3x और 4x। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180, तो इन तीनों का योग कितना होगा 180 डिग्री। और 2 + 3 5 और 4 9, यानी हमारा आया 9x। 9x बराबर हमारा आया 180 डिग्री। तो 9 दूनी 18, यानी x का मान आया 20 डिग्री। x बराबर 20। तो हमसे पूछा गया है कि सबसे बड़े हम सबसे छोटे कोण की माप होगी। तो सबसे छोटा कोण कौन सा है 2x, तो 2 × 20, 2x बराबर 2 × 20 यानी 40 डिग्री। पहला कोण हमारा आया 40 डिग्री, तो 40 डिग्री हमारा एक ही ऑप्शन में, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर है। और हम सबसे बड़ा कोण निकालते हैं तो हमारा सबसे बड़ा कोण है 4x, यानी 4x बराबर 20 × 4 यानी 80 डिग्री। तो हमारा सबसे बड़ा कोण कौन सा है 80 डिग्री, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। अगर आप इस सवाल को इससे भी जल्दी सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम लिख लेते हैं, हमें जो भी कोणों का अनुपात दिया गया है, 2 कोणों का अनुपात हमें दिया गया है 2:3:4। इन तीनों का योग कितना होगा 180 डिग्री। तो इन तीनों का योग कितना है 180 डिग्री, और इनका रेशियो में जो योग कितना है 2 और 3 4, 2 और 3 5 और 4 9, यानी 9। हमसे पूछा गया है सबसे छोटा कोण, तो सबसे छोटा कोण कौन सा है 2, तो हम इसमें 2 की गुणा कर देंगे। 2 ने 18 यानी 20, तो 20 दूनी 40, यानी पहला आया 40 डिग्री। इसी प्रकार इसे हम लिख लेंगे 180 डिग्री बटे 9। सबसे बड़ा कोण कौन सा है 4, तो हम इसमें 4 की गुणा कर देंगे।
20 चौक 80 यानी 80 डिग्री। तो इस तरीके से हम इस सवाल को 2 से 3 सेकंड में ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। हम देखते हैं हमारा अगला सवाल। सलोनी 400 मीटर की दूरी को कितने समय में तय कर सकती है यदि वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। यहाँ में सवाल में 450 मीटर की दूरी दी गई है और सलोनी की चाल दी गई है 20 किलोमीटर प्रति आवर। पूछा गया है कि सलोनी इस दूरी को कितनी देर में तय कर सकती है। तो जो हमें स्पीड दी गई है 20 किलोमीटर प्रति आवर, इसे हम पहले मीटर प्रति सेकंड में बदल देते हैं। तो हम इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम इस दूरी को मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं और मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम इसे 5/18 से गुणा करते हैं। तो हम इसे 5/18 से गुणा करते हैं तो ये 2 से चला जाएगा, 2 नेम 18 और 2 धाई 10, 2 धाई 20, तो 5 धाई 50 यानी 50/9 मीटर प्रति सेकंड। हमारी जो चाल आई वो 50/9 मीटर प्रति सेकंड आई। अब हमारा टाइम हमसे समय पूछा गया है तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटे स्पीड। मतलब हमारा डिस्टेंस कितना है 450 और हमारी चाल कितनी है 50/9। तो हम इसे सॉल्व करते हैं तो 450 ये 9 ऊपर चला जाएगा और ये 50 यहीं रहेगा। काट देते हैं, 0 से 0 गया, 5 नेम 45 यानी और 9 नेम 81 सेकंड, यानी हमारा आंसर आया 81 सेकंड। तो 81 सेकंड हमारा कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। जब भी आपको ऐसा सवाल दिखाई दे तो जो भी चाल दी गई हो, अगर दूरी मीटर में दी गई हो और ऑप्शन में जो आंसर पूछा गया है वो भी मीटर के हिसाब से पूछा गया है, तो आप इस चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदल लीजिए। और मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम चाल को 5/18 से गुणा करते हैं। जब हमने चाल को 5/18 से गुणा की तो हमारा आया 50/9 मीटर प्रति सेकंड। जब हम 450 मीटर की दूरी 50/9 मीटर प्रति सेकंड की चाल से तय करते हैं तो हमारा आता है 81 सेकंड, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, 81 सेकंड। अगला सवाल है, 5 व्यक्ति 12 दिनों तक 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 10 खिलौने तैयार कर सकते हैं, तो कितने दिनों में 12 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 16 खिलौने तैयार करेंगे। जब ऐसा सवाल दिखाई दे तो इसके लिए हमें एक फार्मूला याद करना है, M1 D1 और T1 बटे W1 और बराबर M2 D2 T2 बटे W2। तो यहाँ हमें सवाल में M1 दिया गया है 5 और फिर 12, मतलब D1 दिया गया है 12 दिन और फिर T1 दिया गया है 6 घंटे यानी 6 और W1 दिया गया है 10 खिलौने तैयार करते हैं यानी 10 और M2 हमें इस सवाल में दिया गया है 12 और T2 हमें दिया गया है D2 का हमसे मान पूछा है तो D2 को हम X मान लेते हैं। T2 हमें इस सवाल में 8 दिया गया है और W2 हमसे दिया गया है 16 खिलौने यानी 16। तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, 8 दूनी 16 और 2 छंग 12 और 6 से ये 6 कट गया और 5 दूनी 10 और 2 छंग 12, यानी हमारा X बराबर आया 6 डेज। यानी 12 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 16 खिलौनों को तैयार करने में 6 दिन का टाइम लेंगे। हमें बस कुछ नहीं करना, हमें बस इस फार्मूले को याद कर लेना है, M1 × D1 × T1 बटे W1 बराबर M2 D2 T2 बटे W2। अब हमें जो सवाल में दिया गया है उसे इसमें रख देना। M1 हमारा कितना है 5 और हमारा D1 कितना है 12 और T1 कितना है 6 और इसी प्रकार W1 कितना है 10 खिलौने और इसी प्रकार M2 हमारा 12, T2 8 घंटे है और D2 का हमसे मान पूछा गया है तो D2 को हमने X मान लिया और जो हमें W2 दिया गया है वो दिया गया है 16 और जब हमने इसे सॉल्व किया तो हमारा आया X बराबर 6 डेज, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है 6 डेज। ये आज का हमारा आखिरी सवाल था।